अगर कॉमर्स लेते हो या फिर अगर तुम आर्ट लेते हो, कला लेते हो, तो तुम अपने लाइफ में क्या कर पाओगे मेरे भाई। मैंने एक एक बात को बहुत ही अच्छे से डिटेल में बना रखा है और मैंने ये भी बता रखा है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में 2026, 27, 28, 29, 30 यानी कि लगातार 5 साल में आखिर ऐसी कौन सी डिग्री है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहेगी और कौन सा स्ट्रीम लेकर आप कभी भी बेरोजगार हो ही नहीं सकते मेरे भाई, कभी भी आप बेरोजगार हो ही नहीं सकते। मैंने सारा का सारा चीज बता रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर चेक कीजिए। और मैं जिस तरह से आपको बताया हूं शायद आपको कोई बता पाए, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, गारंटी के साथ। और फिलहाल अगर आपका रिजल्ट आपके मसरफ का नहीं आएगा, आपके हिसाब से आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एग्जाम से पहले 2-3 वीडियो बनाया था जिस पर बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया था कि भाई मेरे देखो, पहली बात एग्जाम्स के टाइम जो कि हमारा 2026 का परीक्षा हुआ था उसमें हमको छुट्टी ना के बराबर मिला था, मात्र 1 दिन का छुट्टी फिर पेपर, 1 दिन का छुट्टी फिर पेपर। तो मेरे भाई बहुत से बच्चे जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, जिनका मतलब कि पेपर अच्छा नहीं गया होगा, वो ज्यादातर बच्चे टॉपर होंगे। और टॉपर क्यों होंगे और उनका परीक्षा क्यों खराब गया है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अगर आपका कल ही एग्जाम हो गया मेरे भाई, अगर आपका कल ही एग्जाम है तो आपको एग्जाम्स के पहले पूरा सिलेबस आपको कभी भी कवर नहीं करना चाहिए, आपको केवल हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादातर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हम एग्जाम्स के 1 दिन पहले पढ़ करके पूरा सिलेबस हम पढ़ लेंगे तो ये नामुमकिन है। मान लेते हैं आप किसी तरीके से सिलेबस को पढ़ लेते हो, लेकिन आपके दिमाग में सारे के सारे चीज एकदम से फिल जो हुए थे, जो भी आपका फिल थे, एकदम से ब्लैंक हो जाएंगे। एग्जाम के एक रात पढ़ने वाले बच्चे या एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ने वाले बच्चे मेरे भाई अक्सर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि उस समय जो हम लोग पढ़ते हैं जल्दबाजी में पढ़ते तो चले जाते हैं, सिलेबस को हम दिमाग की तरह चाटते चले जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसको स्टोर नहीं कर पाता मेरे दोस्त, उसको स्टोर नहीं कर पाता। इसलिए जिंदगी में एक चीज सीख लो कि पढ़ाई जो मेरे भाई वो नशा है, उसको धीरे धीरे उसको लिया जाता है तो अचानक से आप लोग अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर ले जाओगे। अगर आप लोग ये सोचते हो कि हम 1 महीना पढ़ के 10 महीना पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 95% ले आएंगे तो मेरे भैया ये सरासर झूठ है, ये कभी हो नहीं सकता। आप लोग सिलेबस को कवर कर लोगे, बहुत अच्छी बात, सब कुछ कवर कर लेगो, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपके अंदर चीजें एकदम से खलबली मच जाएगी। आप लोग चाहोगे कि यार, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आपके मैथ के सारे समझ लीजिए जो सूत्र थे, फार्मूला थे, वो सब एकदम से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। इसलिए एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ने की गलती कभी मत करना। जो भी पढ़ाई करना हो उसको पूरे साल मेहनत और लगन से पढ़ाओ। फिलहाल 11 में आ चुके हो, 11 में तुम्हारे हर एक डिटेल को मैं क्लियर कर दूंगा, तुम्हें 11 में कौन सा स्ट्रीम से पढ़ाई करना है और मुझसे बेहतर शायद कोई समझा पाएगा, इसको मैं बार बार कहता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने 10वीं का परीक्षा दिया था और आपके हिसाब से आपका परीक्षा बेहतर नहीं गया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिजल्ट खराब आएगा या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने मेहनत तो बहुत अच्छा किया था लेकिन आप लोग एग्जाम में लिख नहीं पाए, तो मेरे भाई मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो आपने परीक्षा जो दिया था उससे आपको कई सीख मिलती है। फिलहाल मैं आपको एक एक चीजें बता दूंगा, लेकिन अगर आपने 10वीं का परीक्षा पास कर लिया है तो मेरे भाई रिजल्ट चाहे जो आए आपके लिए वह बेहतर ही होगा और वह रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन चूंकि आप लोग 11वीं में आ चुके हो तो आप लोग 11वीं में किस सब्जेक्ट से लेकर आगे पढ़ाई करना चाहते हो उसके बारे में मैंने पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है और मैं इस तरह से समझाया मेरे भाई, एक बड़े भाई की तरह अब मैंने इस तरह से समझाया है। मैं आपको 3 चार्ट के माध्यम से समझाया। अगर आप लोग 11वीं में साइंस लेते हो और साइंस में 2 स्ट्रीम है, आपका पीसीबी है, पीसीएम है, एक बार विश्वास करके इस अजनबी पर एक बार विश्वास करके डिस्क्रिप्शन चेक कर लो और बाकी तुम्हारे 1000 सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।